अध्याय 14। आप वह बिग बॉस हैं। घड़ी लेने के बाद ये जुबान ने उसे देखा। उनका कहना था कि 20 मिलियन युआन की यह घड़ी वाकई खूबसूरत और शानदार है। इसके अलावा पट्टा को सही स्थिति में समायोजित किया गया था। वो न तो ढीला था और न ही टाइट। ऐसा कहा जाता था कि गरीब कारों से खेलते थे और अमीर घड़ियों से खेलते थे। ये सच था। ठीक है, अब जब घड़ी की बात खत्म हो गई है तो लियू यून और अन्य लोगों की तलाश करने का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि लियू यून और अन्य लोग जल्द ही आ रहे होंगे। इस समय हुआक्सी प्लाजा शॉपिंग सेंटर के प्रवेश द्वार पर कुछ युवा मास्टर्स और प्रसिद्ध ब्रांडों के कपड़े पहने युवा महिलाएं चारों ओर देख रही थीं। एक सुंदर लड़की हल्के नीले रंग की छोटी स्कर्ट में, उसके बगल में एक मजबूत युवक दिख रहा था। भाई यू, क्या आपने कहा था कि यह कल बैठक स्थल था? निश्चित रूप से। पूरे जिनेलिंग में यह एकमात्र हुआक्सी प्लाजा है। लियू यून भी मुस्कुराए। क्या गलत है ज़ियाओहान? क्या आप सचमुच उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं? मुझे डर है कि आप भेड़ को भेड़िए के मुंह में भेज रहे हैं। उधर एक मोटू मुस्कुरा कर बोला। अगले ही पल एक लड़की ने उसका कान पकड़ लिया। अरे दर्द हो रहा है मिस गोंग, जाने दो। मैं गलत था। लिन युहान तुरंत दया की भीख मांगने लगा। ये बहुत दर्दनाक था। उसे ये किसने सिखाया? लियू यूं ऊपर चला गया। ठीक है ज़ियाओहान, मूर्ख बनाना बंद करो। ये बच्चा तो बस इश्कबाज है, उससे बहस मत करो। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह का व्यक्ति आएगा। गोंग ज़ियाओहान ने भी लिन युहान को जाने दिया और खुद से बुदबुदाया। क्या हमने कल रात कोई अनुमान नहीं लगाया था? कोई व्यक्ति जो 10 मिलियन युआन की टिप दे सकता है, वह मुद्रा क्षेत्र का बड़ा व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा हम उसे नहीं जानते। इसकी अधिक संभावना है कि वह चाचा है, लिन युहान ने कहा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अधिक आशा रखनी चाहिए। जैसे ही वे बात कर रहे थे, ये जुबान दूसरी तरफ से चली आई। उसके कदम स्थिर थे और वह जल्दी में नहीं था। आइयो, देखो वह बच्चा कितना प्यारा है। गोंग ज़ियाओहान ने तुरंत ये हुआन को देखा। फिर उसके बगल के लोगों ने ये हुआन की ओर देखा। तुरंत वे स्तब्ध रह गए, खासकर कुलीन परिवारों के लोग। वे 8 साल की ये जुबान की कोमल उपस्थिति से आकर्षित थे और उसे गले लगाना चाहते थे। छोटे बच्चे, क्या तुम अकेले हो? तुम खो रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको माँ के पास ले जाऊं? गोंग ज़ियाओहान ने आगे बढ़कर पूछा। तभी उधर से हंसने की आवाज आई। ज़ियाओहान, तुम एक मानव तस्कर की तरह क्यों हो? देखो तुम क्या कह रहे हो। दूसरी तरफ लियू यून, लिन युहान और अन्य लोग आए। उन्होंने ये हुआन को देखा। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्होंने पहले भी ऐसा अनुभव किया था। अगर इतने सारे लोग नहीं देख रहे होते तो गोंग ज़ियाओहान ने इस छोटे लड़के को गले लगा लिया होता और उस पर प्यार किया होता। हालांकि अगले ही पल में ये हुआ ने सभी की ओर देखा और कहा, आप समूह के लोग हैं, है ना? लियू यून, गोंग ज़ियाओहान, लिन युहान और बूम। ये शब्द एक बम की तरह थे जो भीड़ में ही फट गया। एक क्षण में उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ये बच्चा, इसका क्या मतलब था? इस छोटे लड़के को उनके नाम कैसे पता चले? इसके अलावा अभी अभी उसने जो रास्ता अपनाया था, उसे याद करते हुए ये स्पष्ट था कि वह उन्हीं की ओर चल रहा था। यह कौन? तुम कौन हो? जैसे ही उसने पूछा, गोंग ज़ियाओहान की अभिव्यक्ति बदल गई। तुम ठीक हो? क्या हम कल समूह में इस बात पर सहमत नहीं थे कि हम आज हुआक्सी प्लाजा में मिलेंगे? ये जुबान ने पूछा। फिर उसने सभी के भावों को देखा। उन्होंने ये जुबान को अजीब नज़र से देखा। छोटे भाई, क्या तुमने अपने भाई के फोन को देखा और हमें ढूंढने के लिए बाहर आए? यह अच्छी आदत नहीं है, गोंग ज़ियाओहान ने फिर कहा। सभी को लगा कि ये तो और भी अजीब है। उन्होंने ये हुआन को देखा और स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं किया कि वह बड़ा शॉट था जिसने कल रात फ्लाइंग फिश स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पागलों की तरह उपहार दिए। आखिर 10 मिनट में उसने कितना कुछ दिया? 1 करोड़। ये 10 मिलियन था। एक बच्चे की ऐसी कौन सी पारिवारिक परिस्थितियां थीं कि उसे इतने कम समय में 10 मिलियन की कमाई करने की अनुमति मिली? जब ये हुआ ने देखा कि वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो उसने अपना फोन निकाला और उन्हें समूह और चैट रिकॉर्ड दिखाए। गोंग ज़ियाओहान तुरंत स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, लियू यून, लिन युहान और अन्य लोग ये हुआन की कलाई पर बंधी घड़ी को देखने लगे। एक पल में ऐसा लगा जैसे वे भयभीत हो गए हों। क्या गलत? गोंग ज़ियाओहान ने पूछा जब उसने देखा कि वे बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसने उन्हें ये जुबान की घड़ी को घूरते हुए देखा। इस घड़ी में क्या खराबी है? कोई प्रॉब्लम है क्या? लियू यून चुप था। क्या गलत था? क्या कोई समस्या थी? बहुत बड़ी समस्या थी। ये घड़ी पटेक फिलिप ड्यूक वॉच थी।
20 करोड़ से ज्यादा थी कीमत। ज़ियाओहान, कुछ मत कहो, आप इस घड़ी को नहीं जानते। इसकी कीमत 20 मिलियन युआन से अधिक है। लिन युहान ने गोंग ज़ियाओहान को फुसफुसाया। अन्य युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं ने भी उनके कुछ शब्द सुने। एक पल में उन सभी ने घड़ी की ओर देखा। इस घड़ी की कीमत वास्तव में 20 मिलियन थी। ये किस चीज से बना था? ये बहुत महंगा था। हालांकि वे जिनलिंग के युवा स्वामी और युवा महिलाएं थे और उनके पिता जिनलिंग में उच्च पदस्थ अधिकारी और रईस थे, उनके पिताओं के लिए इतनी 20 मिलियन युआन की घड़ी खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च करना लगभग असंभव था। और अब इतनी शानदार घड़ी वास्तव में इस बच्चे के हाथ में थी। एक पल में उन सभी को बिग बॉस की पूजा करने का मन हुआ। अब ये जुबान नाम के इस बच्चे की छवि उनके दिलों में उभरने लगी। वह उनके समान स्तर तक पहुंच गया था और यहाँ तक कि उनसे भी आगे निकल गया था। ये वास्तव में भयानक था। लियू यून यहाँ तक कि ब्रदर ये भी कहना चाहता था। आखिरकार उसने कल 10 मिलियन की टिप दी थी और आज वह घड़ी पहन रहा था जिसकी कीमत 20 मिलियन थी। हालांकि बहुत देर तक सोचने के बाद भी वह वो 2 शब्द नहीं कह सका। ये हुआन, जब लियू यून ने ये 2 शब्द कहे तो उसके मुंह के कोने हिल गए। भले ही उसे इस पर कितना भी विश्वास न हो, सच्चाई उसके सामने थी। उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, ये हुआ ने सिर हिलाया और हर कोई भयभीत हो गया। उनके दिलों का सदमा लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। ये हुआ ने उनकी ओर देखा और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसका फोन बजने लगा और उसने फोन उठाया। हेलो, नमस्ते श्रीमान, मैं ईस्ट सी बैंक का अध्यक्ष झांग तियानेक सिंह हूँ। क्या आपके पास अभी समय है? जब ये जुबान ने दूसरी ओर से आवाज सुनी तो उसे पता चला कि क्या हो रहा था। उन्हें कल 60 अरब के बारे में बुलाया गया था जो परिपक्व हो गए थे। मैं अभी हुआक्सिंग प्लाजा में हूँ, आप आ सकते हैं और मुझे ढूंढ सकते हैं। ये हुआन को समय बर्बाद करने की परवाह नहीं थी और वह सीधे मुद्दे पर आ गई। ठीक है श्रीमान, ये झांग तियानेक सिंह की आवाज उत्साह से कांप रही थी। आखिर ये कैसी जमापूंजी थी? ये 60 बिलियन की जमा राशि थी। यदि वह इसे प्राप्त कर सका तो उसका प्रदर्शन सचमुच विस्फोटित हो जाएगा। जैसे ही वह फोन रखने वाला था, पंक्ति के दूसरी ओर से एक महिला की आवाज आई। युवा मास्टर लियू, क्या आप आज एक सभा में हैं? निर्देशक लियू यून स्तब्ध रह गया। फिर उसने देवी जैसी सुंदरता को इत्मीनान से चलते हुए देखा। उसकी आंखें नशे से भर गईं। वह बहुत खूबसूरत थी। हालांकि तब उन्हें लगा कि उन्होंने अपना संयम खो दिया है। खुद को एडजस्ट करने के बाद उसने उसका परिचय सबसे कराया। ये हुक्सिया बैंक के निदेशक लियू यानरान हैं। ये आवाज फोन से आई थी। एक पल में झांग तियानेक सिंह में विस्फोट हो गया। क्या बकवास है? हुक्सिया बैंक बहुत तेज था। वह अभी भी पूछने के लिए फोन कर रहा था, लेकिन दूसरी पार्टी आ गई थी। इसके अलावा वह मिस्टर ये के ठीक बगल में थी। ये वह उन्हें दिखावा नहीं करने दे सकता था। यदि कोई उसे पीट कर मार डाले तो क्या उसे इस बात का पछतावा नहीं होगा कि वह मर जाएगा? हाँ, कृपया एक क्षण के लिए मेरी प्रतीक्षा करें। मैं जल्द ही वहां आऊंगा। हम वहां पहुंचने के बाद बात करेंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि हमारी स्थितियां निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। इसके साथ ही उसने अपने बगल वाले सचिव की ओर देखा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, मेरे लिए एक कार तैयार करो। मैं यथाशीघ्र हुआक्सिंग प्लाजा जाना चाहता हूँ। सचिव ने राष्ट्रपति की घबराई हुई अभिव्यक्ति और उनके माथे पर आए पसीने को देखा। सचिव बहुत ज्यादा हैरान था। आखिरकार वह जानता था कि उनका राष्ट्रपति कौन था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके सामने माउंट एवरेस्ट भी गिर जाए तो भी वह पलक नहीं झपकाएगा। यहाँ तक कि जिनलिंग में शीर्ष अधिकारियों और रईसों का सामना करते समय भी वह बात करते थे और हंसते थे। हालांकि आज क्या चल रहा था? ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अलग व्यक्ति बन गया था और बहुत घबराया हुआ था। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी कांपने लगी। सचिव तुरंत घबरा गया। आज राष्ट्रपति से क्या गलती हुई? ये जुबान ने फोन रखने के बाद उस महिला की ओर देखा जो लियू यू और अन्य लोगों के पास खड़ी थी। उसकी असाधारण शक्ल और सुंदर आकृति थी। उसका नाजुक चेहरा अब हल्के मेकअप में ढका हुआ था। उसकी आवाज तो और भी मनमोहक थी। इस वक्त उन्होंने वक्त सूट पहना हुआ था। हालांकि सूट उसकी छाती को सहारा नहीं दे सका। वक्त सूट पहनने से ही उसकी भारी छाती और पतली कमर देखी जा सकती थी। चमड़े की स्कर्ट, रेशम के मोजे और ऊंची एड़ी के जूते उसके फिगर को निखार रहे थे। ये बहुत ही आकर्षक था। जब कुछ अमीर युवा स्वामियों ने इस लड़की को देखा
तो उनकी आंखें घूमती रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर उनका लालच झलकने वाला था। उनके बगल में गोंग जियाओहान ने उनकी ओर देखा और उपहास किया। हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, पुरुष बहुत छिछले होते हैं। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम मुझे इस तरह क्यों नहीं देख रहे हो? लिन युहान अवाक थे। मिस गोंग, उठो। क्या वह खुद को ज्यादा नहीं आंक रही थी? उसे देखो, उसका शरीर सुंदर था और वह जो चाहे वह पा सकती थी। जहां तक गोंग जियाओहान की बात है, वह थोड़ी पतली थी। गोंग जियाओहान ने लिन युहान को देखा। वह पीछे मुड़ी और उसकी ओर घूर कर देखा। फिर उसने व्यंग्य किया, नौजवान, तुम्हें क्या हो गया है? क्या आपके पास हाल ही में मेरे खिलाफ कुछ है? नहीं 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 नहीं। एक पल में लिन युहान छोटे शैतान से डर गया। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।